हेलो दोस्तों, मैं हूं जिमेश परमार और मैं आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, अब हम सीखने वाले हैं सॉलिड वर्क। सॉलिड वर्क सॉफ्टवेयर में आप क्या क्या ड्रॉ कर सकोगे, कैसे कैसे ड्रॉ करना है, इसमें कितने कितने फंक्शंस आते हैं, ये सब चीज़ें अब हम सीखने वाले हैं। तो मैं यहाँ पे जो सॉलिड वर्क का वर्जन यूज़ कर रहा हूँ वो है 2019 का। तो जैसे कि अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हो, ये सॉलिड वर्क की स्टार्टिंग स्क्रीन है। देखो यहाँ पे आपको लिखा हुआ मिलेगा, वेलकम सॉलिड वर्क प्रीमियम 2019 SP 5.0। तो ये है सॉलिड वर्क की स्टार्टिंग स्क्रीन। जैसे कि अभी आप देख रहे हो, यहाँ पे आपको कई सारे पार्ट्स ड्रॉ किए हुए दिखाई देंगे। ये सब क्या है? यहाँ पे जो रिसेंट फोल्डर लिखा हुआ है, ये क्या है? यहाँ पे आप कौन कौन सी चीज़ें कैसे कैसे ड्रॉ कर पाओगे, आज के वीडियो में हम यही सब सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि आप सॉलिड वर्क में पार्ट ड्राइंग, असेंबली ड्राइंग और 2D ड्राइंग, ये तीनों के तीनों काम कर सकते हैं। तो जब हम पार्ट ड्राइंग शुरू करेंगे तो उसका मतलब है कि उसमें आप सारे पार्ट्स को सेपरेट ड्रॉ करने वाले हो। अगर आपको पास कोई असेंबली ड्राइंग है, जैसे कि हम यहाँ पे आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि बॉल वाल है। बॉल वाल में क्या होगा, उसकी बॉडी आएगी, बॉल आएगा, हैंडल आएगा और हैंडल के ऊपर रबर की ग्रिप आएगी। तो ये सब क्या हो गए, उसके पार्ट्स हो गए। तो ये पार्ट्स अगर हमें ड्रॉ करने हैं तो हमें इसके पहले पार्ट्स ड्राइंग बनाने पड़ेंगे। तो यहाँ पे जो पार्ट लिखा हुआ है, हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे ना, तो हमें सिर्फ पार्ट्स ड्रॉ करने के कमांड्स जो है वो मिलेंगे। और पार्ट्स ड्रॉ करके हम जब उसको सेव करेंगे तो उसका जो फाइल एक्सटेंशन आएगा, वो एक्सटेंशन आएगा SLDPRT। ये पार्ट फाइल का एक्सटेंशन है सॉलिड वर्क के लिए। जैसे हम ऑटोकैड में कोई फाइल सेव करते हैं तो .dwg उसका फाइल एक्सटेंशन आता है। इस तरह से यहाँ पे पार्ट ड्राइंग का जो फाइल एक्सटेंशन आएगा वो SLDPRT आएगा। अब हमने सारे पार्ट्स अलग अलग जो है वो ड्रॉ कर लिए। अब हमें क्या करना है, पूरे पार्ट्स को एक असेंबली में ला के पूरा एक वाल बना देना है। तो अब हम क्या करेंगे, हमें यहाँ पे असेंबली पे क्लिक करना है। असेंबली जब हम क्लिक करेंगे तो हमको सारे के सारे जो कमांड मिलेंगे वो असेंबली के मिलेंगे। मतलब कि हम सारे पार्ट्स को वहाँ पे रिकॉल कर सकते हैं और सारे पार्ट्स को वहाँ पे असेंबल करके पूरा एक वाल बना सकते हैं। जब हम असेंबली फाइल को सेव करते हैं तब उसका जो फाइल एक्सटेंशन आएगा वो आएगा SLDASM। ये फाइल एक्सटेंशन अगर आपको किसी भी सॉलिड वर्क की फाइल के पीछे लिखा हुआ मिले तो आप समझ सकते हैं कि ये फाइल जो है वो पार्ट फाइल नहीं है, पूरी असेंबली की फाइल है। अब हम देखेंगे कि ड्राइंग, अब अगर हमें सिर्फ 2D ड्राइंग करना है या फिर 3D ड्राइंग आपने पहले बना लिया है, अब आपको उसके 2D व्यू निकालना है। तो जब हम ऐसे इस तरह से कोई 3D को 2D में कन्वर्ट करते हैं तब जो फाइल बनती है वो होती है ड्राइंग की फाइल। तो सॉलिड वर्क में ऐसी जो ड्राइंग की फाइल बनती है उसका एक्सटेंशन आता है SLDDRW। तो ये फाइल अगर आपको मिलेगी तो आप समझ सकते हो कि ये फाइल जो है वो सॉलिड वर्क के ड्राइंग की फाइल है। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे रिसेंट फोल्डर लिखा हुआ है। तो रिसेंट फोल्डर का मतलब है कि आप किसी भी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होगे तो आप उसका कोई फोल्डर बना के उसके अंदर सारे पार्ट्स या फिर असेंबली और उसके जो भी डेटा है वो आप एक फोल्डर में रख रहे होंगे। तो यहाँ पे वो सारे फोल्डर जिसको आप अभी एक्सेस कर रहे हो, जिसमें से अभी आप पार्ट सॉलिड वर्क में ओपन कर रहे हो, एडिट करके सेव कर रहे हो, वो सारे के सारे फोल्डर्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे ताकि आप स्पीडी कोई भी फोल्डर ओपन करना चाहो तो ओपन कर सको और उसको क्लोज करके उसके अंदर से डेटा लेना चाहो तो आप ले सको। इसलिए सॉलिड वर्क यहाँ पे आपको एक फैसिलिटी देता है कि आप किसी भी फोल्डर जो आपने रिसेंटली एक्सेस किया है वो सारे फोल्डर आप यहाँ से ओपन कर सकते हो। जैसे कि मैंने यहाँ पे सी क्लैंप का एक फोल्डर बनाया हुआ है और उसकी मैंने असेंबली की हुई है। तो मैं यहाँ पे सी क्लैंप पे क्लिक करूँगा तो मुझे सी क्लैंप का जहाँ पे फोल्डर जो है वो फोल्डर मुझे यहाँ पे मिल जाएगा। इसके अंदर मैंने जितने भी पार्ट्स बनाए हुए हैं, जितनी भी असेंबली की हुई है, जितने मैंने ड्राइंग बनाए हुए हैं, सारे के सारे मैंने यहाँ पे सेव किए होंगे। तो वो कोई भी ड्राइंग मैं यहाँ पे ओपन करना चाहूँ तो डबल क्लिक करके उसको ओपन कर सकता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पे सी क्लैम्प 0 ये फाइल जो है इसके ऊपर मैं डबल क्लिक करता हूँ तो वो फाइल यहाँ पे
ओपन हो जाएगी। अभी वो फाइल क्या हो रही है, रीड हो रही है। जहाँ पे मैंने सेव करी थी वहाँ से सॉलिडवर्क के फाइल को अभी रीड कर रहा है, और रीड करने के बाद वो फाइल यहाँ पे ओपन हो जाएगी। देखिए यहाँ पे ये फाइल जो मैंने बनाई हुई है, जो मैंने यहाँ पे एक पार्ट बनाया हुआ है, तो ये पार्ट यहाँ पे ओपन हो गया। तो इस तरह से आप किसी भी चीज़ को जहाँ पे भी आपने सेव किया हुआ है, जो सॉलिड वर्क की फाइल होनी चाहिए, जो भी फाइल आप ओपन कर रहे हो वो फाइल सॉलिड वर्क की होनी चाहिए, तभी वो फाइल सॉलिड वर्क में ओपन होगी। तो इस तरह से आप फाइल्स को रिसेंट फोल्डर में से निकाल के ओपन कर सकते हो, जिससे आपका काम थोड़ा स्पीडी हो जाएगा। अब यहाँ पे हमें रिसेंट डॉक्यूमेंट्स का ऑप्शन मिलता है। रिसेंट डॉक्यूमेंट्स का मतलब है कि जो भी पार्ट आपने रिसेंटली वर्क करके क्लोज किए हुए हैं, वो सारे के सारे पार्ट्स यहाँ पे आपको थंबनेल में दिखेंगे। जैसे कि यहाँ पे जो पार्ट्स है, ये सारे के सारे पार्ट्स ऐसे हैं जो कि मैंने अभी यहाँ पे काम किया है उसके ऊपर, और बाद में मैंने ये पार्ट्स को सेव करके क्लोज कर दिया है। तो ये सारे के सारे पार्ट्स ऐसे हैं जिसके ऊपर मैं अभी काम कर रहा हूँ। ये सारे पार्ट्स मेरे प्रोजेक्ट्स के हैं। तो मैं यहाँ पे किसी भी पार्ट को ओपन करना चाहूँ, जैसे कि यहाँ पे सी क्लैंप की मैंने असेंबली बनाई हुई है, तो अगर मुझे ये सी क्लैंप की असेंबली यहाँ फोल्डर में जाके ढूंढने की जगह सिंगल क्लिक में निकालनी है, और वो फाइल मैंने अभी रिसेंटली क्लोज की हुई है, तो मुझे यहाँ पे रिसेंट डॉक्यूमेंट में मिल जाएगी। जैसे कि मैं इसके ऊपर एक बार टैप कर देता हूँ, तो देखिए ये असेंबली जो है वो यहाँ पे लोड होनी शुरू हो गई है, और अभी आप देख सकते हैं कि ये जो असेंबली है ये यहाँ पे ओपन हो चुकी है। देखिए ये पूरी की पूरी असेंबली यहाँ पे ओपन हो गई। तो इस तरह से आप रिसेंट डॉक्यूमेंट्स के जो ऑप्शन हमें मिलते हैं, वहाँ से आप किसी भी पार्ट्स जो आपने रिसेंट सेव किया है उसको आप सिंगल क्लिक में ओपन कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था आज का हमारा सॉलिडवर्क का बेसिक ट्यूटोरियल, जिसमें आपको सॉलिडवर्क की होम स्क्रीन के बारे में मैंने आपको डिटेल्स दी है। तो दोस्तों आपको आज का ये ट्यूटोरियल कैसा लगा, ये आप मुझे कमेंट करके बताइए। अगर आपको मैंने अभी जितनी डिटेल्स दी है उसमें कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।